नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी टॉक्स पे। तो जैसा कि आपको पता आईपीओ का सीज़न ऑन है, नए-नए आईपीओ हर रोज़ अनाउंस हो रहे हैं, डेट्स कंफर्म हो रही है। तो इसी सिलसिले में हमें एक नया आईपीओ देखने को मिल रहा है जिसका नाम है टॉलिन्स टायर लिमिटेड आईपीओ। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। दोस्तों बात करें कंपनी की, तो कंपनी एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। द कंपनी प्रोवाइड्स टायर ट्रेडिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, जॉर्डन, केनिया, इजिप्ट। तो बेसिकली ट्रेडिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जब टायर चलते चलते घिस जाता है तो आप देखते होंगे जो उसके ऊपर ग्रिप रहती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करके, या कहते हैं थोड़ा सा उसको स्क्रैच करके उस पर एक नई लेयर चढ़ाई जाती है ग्रिप्स की, उसको कहते हैं रीट्रेडिंग। The company business can be divided into two verticals: tire manufacturing and thread rubber manufacturing। तो बेसिकली कंपनी टायर भी मैन्युफैक्चर करती है और उसको जो एक तरह से कह सकते हैं जो पुराने को नया बनाती है, जो लेयर उसमें लगती है वो भी कंपनी बनाती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी प्रोडक्ट्स इंक्लूड लाइट कमर्शियल व्हीकल टायर्स, ऑफ रोड या एग्रीकल्चर टायर्स, ओटीआर जिसे बोलते हैं, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स टायर, टायर ट्यूब्स एंड टायर फ्लैप्स, प्रिक्यूर्ड ट्रीट रबर, पीसीटीआर, पीसीटीआर, कन्वेंशनल थ्रेड रबर, बॉन्डिंग गम, वैक्यूलाइजिंग सॉल्यूशन, रोप रबर एंड अदर। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल, एग्रीकल्चरल टायर्स, रबर टायर्स, वेरियस एक्सेसरीज सच एज बॉन्डिंग गम, टायर फ्लैप्स एंड वैक्यूलाइजिंग सॉल्यूशंस। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 8 डिपोट्स और 3737 डीलर्स हैं नेशन वाइड। कंपनी ऑपरेट करती है 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में, जिसमें से कि 2 मत्तूर इन कलाडा केरला में और एक यूएई में है। कंपनी हैज़ 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट SKUs इन द टायर कैटेगरी एंड 1003 SKUs इन द थ्रेड रबर कैटेगरी। मतलब कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस फोकस देखें तो आप वो जो पुराने टायर्स को रिफर्बिश करके नए में बनाते हैं वो उस पे है। आइए हम बाकी डिटेल भी देख लेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी की बात करें तो ऑब्टेन किया है एक सर्टिफिकेशन वेरियस क्वालिटीज़ पे, सच एज आप देख सकते हैं ISO IATF इशूड बाई UK सर्टिफिकेशंस। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो मार्गोनी GRP, केरला एग्रो मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेडिलिनेंस मोटर एंड टायर ग्रिप एटसेट्रा। For products as of March 31st, 2024, the company has developed 163 new design and products and also created molds for them। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में 55 एम्प्लॉई हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हु रिपोर्टेड टू द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो ये था कुछ कंपनी के बारे में डिटेल। आइए हम अब इसके बाद आईपीओ के डिटेल देखते हैं, डेट्स वगैरह क्या है। तो दोस्तों लोग बात करें आईपीओ डिटेल की, तो ओपन होने वाला 9 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 11 सितंबर को। टोटल इशू साइज 230 करोड़ का है, काफ़ी छोटा इशू साइज है। फ्रेश इशू जिसमें से 200 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 30 करोड़ का है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹5 पर इक्विटी शेयर्स का है। प्राइस बैंड 215 टू 226 का देखने को मिल रहा है। 66 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टिंग होगी BSE NSE दोनों पे। इनके रजिस्ट्रार है कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। इसी वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट निकलते हुए देखने को मिलेगा और DRHP RHP भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। QIB शेयर ऑफर की बात करें तो 50% का कोटा दिया। NII HNI शेयर की बात करें तो 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए अगेन 35% का कोटा है। लेकिन उतने इसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि इशू ही काफ़ी छोटा है, तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और इसी टाइम पे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग IPO है सेम डेट्स पे। अगर बात करें अलॉटमेंट डेट की, तो अलॉटमेंट आपको देखने को मिल रहा है 12 सितंबर को, रिफंड हो जाएगा 13 को। क्रेडिट ऑफ शेयर इन डीमैट अकाउंट भी 13 को हो जाएगा, लिस्टिंग 16 को होगी। आइए हम लॉट साइज और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम 13 कर सकते हैं। 858 शेयर्स के लिए अमाउंट होगा 1,93,908। वैसे आप देख सकते हैं लॉट साइज़ यहाँ लिखे हुए हैं, शेयर्स भी लिखे हुए हैं, अमाउंट भी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। वैसे रिटेल में एक लॉट लगाने में चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा जाएगा इसका, क्योंकि छोटा इशू साइज़ है। बात कर लेते हैं कंपनी की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की। बात करें कंपनी की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की, तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट रेंज है, कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद
OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिसे कहते हैं, डीलर नेटवर्क इन इंडिया, कंपनीज, डिपोट्स, integrated manufacturing operation coupled with in-house products and process design capability which offer scale, flexibility, comprehensive solution, location advantage, research and development and product development capabilities, experience and dedicated management team, the track record of growth and financial performance। तो ये था कंपनी के साइड से दिया हुआ competitive strength। बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की तो यहाँ पे 2 प्रमोटर्स का नाम निकल के आ रहा है, कलम पर बिल वर्के टॉलिन, जेरिन टॉलिन। चलिए ये सब तो डिटेल्स थे कुछ, और आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यहाँ पे स्टैंड अलोन दिया हुआ है, लेकिन आपको हमेशा कंसोलिडेट देखने में पड़ता है क्योंकि उसका भी रेवेन्यू में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो 114.38 करोड़ का रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर 130.53 करोड़ के थे, प्रॉफिट स्लाइटली कंपनी प्रॉफिट में थी 63 लाख के, बोरिंग 48.87 करोड़ के थे। 31 मार्च 2023 की बात करें तो 119 करोड़ का रेवेन्यू, 112 करोड़ का एक्सपेंस, 4.99 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट में थी, 47 करोड़ का कर्ज था, 288 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था। 31 मार्च 2024 तक 195.79 करोड़ के एक्सपेंस थे, 26 करोड़ का प्रॉफिट था, और डेट भी बढ़ के 78.77 करोड़ हो चुका है। तो ये कुछ थे फाइनेंशियल। आइए हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और रेशियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25.87 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36 का है, डेट टू इक्विटी 0.78 है, ठीक है, 1 से कम होनी चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 25% का है, P/VV रेशियो 6 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इतना ही होता है लगभग, 11.45 का। EPS की बात करें तो प्री इशू 8.48 का है, पोस्ट इशू 6.58 का है, PE की बात करें तो 26 का है, प्री इशू 34 का है, पोस्ट इशू। आइए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं, कंपनी पैसा क्यों रेस करना चाहती है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कंपनी ने काफ़ी ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला तो है रीपेमेंट एंड और प्री पेमेंट इन फुल और सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन्स इंक्लूडिंग foreclosure changes in any availed by the company, augmentation of long-term working capital requirement of the company, investment in the wholly owned subsidiary Tollins Rubber Private Limited to repay and prepay of full or certain of its short-term and long-term borrowing and augmentation of its working capital requirement and general corporate purposes। तो ये कुछ थे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कि पैसा क्यों रेस करना चाहती है। आप कॉम्पिटिटर्स या पीयर्स देख सकते हैं, यहाँ कंपनी के नेम है और साथ में उनके पी भी दिए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्री इशू जो होल्डिंग थी प्रोमोटर्स की वो 92% थी, पोस्ट इशू 68% की हो चुकी है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉलिन्स रबर्स या टायर्स। तो आप होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।